नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी के स्पेशल सेट नंबर 16 चल रहा है, जो खान सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन समझ के करते हैं। रटने वाला कोई नहीं। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में मतलब रुके हुए या गतिमान अवस्था में मतलब चलते हुए होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब रोक देता है। यह इनकी यह स्वाभाविकता प्रवृत्ति है। क्या है? ये जड़त्व है। जड़त्व किसको पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगी उतना ही रुक जाएगा, कम रहेगा तो चलने लगेगा, यानी कम बल लगाइएगा तो चलना हो जाएगा, और ज़्यादा रहेगा भार तो रुक जाएगा। यानी जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी जड़त्व पर निर्भर करता है, और जड़त्व न्यूटन के फर्स्ट नियम पर है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में किसके द्वारा रखी गई थी? लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और अंतिम शासक इमरान लोदी थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा कितने आर्टिकल में है? सरला, मतलब 79, 80, 81। तो राज्यसभा कितना पर है? 80 पर। अब कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होते हैं। नहीं, आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, यानी ये मंत्री परिषद के होते हैं। ये पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसको सभापति भी बोलते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के होते हैं। तीसरा देखिएगा, दूसरा सही हो गया। भारत का लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होती है। नहीं, ये होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। फिर चौथा नंबर का भारत के महानुभावी राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? किसका है? नियोन का। हीलियम के कितना है? ये 10। हीलियम के 2 है, नियोन के 10 है, कार्बन के 6 है, लिथियम के 3 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किसके बीच, पड़ोसी देश के बीच सीमा संशोधित किया गया था। ये 2015 का अधिनियम है, जो बांग्लादेश के साथ, हमारा जो बांग्लादेश यहाँ पर है उसको साथ कुछ भारत को दिया गया, कुछ रियायत और कुछ इंडिया को दिया गया। दोनों मिला के एक समझौता हुई, जिसको 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। ये बांग्लादेश के बीच हुआ था 2015 के में 100वां संविधान संशोधन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिचूड़ा नृत्य संबंधित है किससे है? ये गुजरात से। किससे? गुजरात से है बिचूड़ा। गरबा हो गया। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1925 ईस्वी में घटित हुआ निम्नलिखित में कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित था? कौन सा था? ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था ककोरी षड्यंत्र, जिसको ककोरी संयंत्र होती है, जिसको मैं बिस्मिल्लाह खाते और राजेंद्र राहड़ी थे, ये सब थे ककोरी ट्रेन डकैती। और उसका ट्रेन का नाम क्या था? डाउन ट्रेन नाम था। ये भी पूछता है करके, इनका ट्रेन का नाम क्या था? ये डाउन ट्रेन था। दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक के पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई है। कौन? दीपा मलिक 2016 में जीती थी। इसको अब याद न रखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है।
ओलंपिक चार्टर में मौलिक सिद्धांतों किसके द्वारा लिखी दस्तावेज पर आधारित था? मौलिक सिद्धांत था पीरियडिक कार्बोनिन के आधारित। मौलिक सिद्धांत था कि इसको में पाँच गो इसको में रिंग होगा जिसको 5 महाद्वीपों को अलग अलग बताएगा। एक होगा नीला होगा, किसका बताएगा? ये यूरोप के। पीला होगा येलो होगा तो एशिया के येलो। अफ्रीका में आदमी काला होता है तो काला किसका? अफ्रीका के काला था। और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका लाल कुर्ती वाला कहाँ के था? उत्तरी अमेरिका के। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लाल था, लाल एक ही गो में था लाल। और ऑस्ट्रेलिया के कौन था? ऑस्ट्रेलिया के हरा था। ये सब मौलिक अधिकार में आए थे और किए थे पीरियडिक कार्बोनिन ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार का भारत के किस राज्य में निवास करते थे? लेकिन कमला हैरिस का जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में, लेकिन उनके माता रहने वाली थी मूल निवासी तमिलनाडु के रहने वाली तमिलनाडु के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। जरूरी थोड़ी है, मान लीजिए कांच का जो बना है स्पष्ट रूप से, तो कोई कलर में भी हो सकती है। तो स्पष्ट कांच से बनी हर तरह के पारदर्शी थोड़ी हो सकती है, नहीं होती। आप जानते हैं काला शीशा भी होती है, काला कांच भी होती है, ये अलग अलग तरह की होती है, तो नहीं होगी। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। एक पेन फ्राइंग होती है, वो एक अपारदर्शी होती है, इसको में थोड़ी आर पार हो जाएगा प्रकाश, नहीं होगा। बिल्कुल सही होगा बी। सूर्य एक प्रकाशित वस्तु का उदाहरण है, नहीं, ये प्रदीप्त वस्तु के प्रकाशित वस्तु और प्रदीप्त वस्तु में अंतर होती है। एक लकड़ी का डिब्बा चमकदार होती है, एकदम महागड़बड़ है। लकड़ी के कभी प्रदीप्ति नहीं होगी, इसके नहीं निकलता है कुछ। रचना दोआब निम्न से दो नदियों के बीच होती है। रचना दोआब दो नदियों के बीच बनती है, जिसको दोआब कहा जाता है। और रचना तो रावी और चेनाब, यानी रावी और चेनाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। बसंत विषुवत स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का आयोजन कौन सा पहला महीना शुरू होती है? कौन होती है? चैत होती है। आप जानते हैं कि होली के बाद जो 22 मार्च के लगभग होती है तो चैत शुरू होती है, चैत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी दिन रात बराबर होती है, 22 मार्च और 23 सितंबर को। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? उसको राहत कार्य अनुच्छेद कहा जाता है। जब मतलब सरकार गंभीर तनाव में, मतलब ज़्यादा अर्थव्यवस्था गिर जाती है तो 0.5% तक मतलब घाटा हो सकता है, उसको कहा जाता है राहतकारी अनुच्छेद, अनुमति देता है, राहतकारी अनुच्छेद कहा जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में किस स्थान से है? भारत में प्राचीन इतिहास के अशोक स्तंभ के सांची स्तूप से है, जो सारनाथ में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकारी के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकल गए थे? तब जानते हैं कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन किए थे। फिर उसको बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जब महात्मा गांधी कहे कि पटेल सीतामैया को बना दीजिए आप यहाँ के अध्यक्ष, लेकिन ये वोट हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन इनको हटा दिया गया
कहने के बाद हट गए और राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। लेकिन उनको यहाँ पर 1939 में उसको हटने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। किसको? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए 1939 में। उसको बाद उनको फॉरवर्ड ब्लॉक में कुछ गड़बड़ी के कारण इनको गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया, बाकी नज़रबंदी करके उसको बाद भाग निकले 1941 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दया अधिकार मतलब दो अधिकार एक प्रकार के अल्पाधिकार हैं। मतलब अल्प अधिकार मतलब होता है कि आप कम अधिकार यानी ज़्यादा अधिकार है। अल्प अधिकार मतलब ज़्यादा अधिकार, जिससे किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व यानी अनियंत्रण होती है, यानी दो होती है इसको में। देखिए अल्प अधिकार जिससे आप हो गए। अब देखेंगे दिल्ली में एक रेल होती है, और एक मेट्रो, उसके बाद तो कोई नहीं है, दो गो है। तो अगर आपको ट्रेन से जाना तो या रेल से जाइए यानी ट्रेन से जाइए जो भारत सरकार के है, या दिल्ली वाला से जाइए मेट्रो से। ये दो गो है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये द्वय अधिकार हो गया। इसको में अल्प अधिकार आपको है कि जितना कहेगा उतना ही देना पड़ेगा। इसको दो फर्म की होती है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ा देती है, मतलब टैक्स में छूट देता है और सरकारी व्यय को बढ़ा देती है, मतलब खर्चा बढ़ा देता है कि अच्छी बनाना है, रोड बनाना है, उसके बाद अस्पताल बनाना है। इस राजकोषीय नीति को क्या कहलाती है? तब विस्तारित राजकोषीय नीति कहा जाता है कि खर्च कम कर दिया, मैंने टैक्स कम कर दिया और खर्चा ज़्यादा कर दिया तो राजकोषीय घाटा तो हो ही करेगा, घाटा तो होगा, लेकिन विस्तारित होगा मतलब और बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में है? कहाँ है? ये भोपाल में है। इसको याद रखिए, लेडिया तालाब कहाँ है? भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कौन है? सिक्किम है। कोची वाला कम जनसंख्या वाला और कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 गो, लेकिन कम जनसंख्या और ज्यादा जनसंख्या वाला यूपी, लेकिन घनत्व वाला कौन? घनत्व वाला बिहार। याद रखिए, कम जनसंख्या वाला कह रहा था सिक्किम, ज्यादा जनसंख्या वाला यूपी, घनत्व वाला सबसे ज्यादा बिहार, घनत्व कम वाला अरुणाचल प्रदेश। धौलावीरा और लोथर की प्राचीन हड़प्पा वर्तमान में भारतीय राज्य में है। कहाँ है? ये लोथल भोगवा नदी के किनारे और धौलावीरा भी है वहीं पर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा को यूनेस्को के 40वां धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में जिसकी मुख्यालय पेरिस में है। अभी वर्तमान में यूनेस्को में 42 गो भारत की यूनेस्को में शामिल है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? किससे? पोलियो से किया गया। किससे? पोलियो से किया गया है। पोलियो 2014 में मुक्त किया गया है और पोलियो से संबंधित था इंद्रधनुष मिशन था पोलियो से संबंधित। ध्वनियों छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, जिन्हें कहा जाती है ध्वनि। मतलब ध्वनि जिसको में शुद्ध ब्लड जाती है। अब इसको सबसे छोटी में जाती है तो उसको केशिका कहते हैं, यानी इसको कैपिलर कहते हैं। कैपिलर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहशाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? किसको की थी? ये दहशाला नामक कराधान यानी वित्त मंत्रालय किसको पास था? ये राजा टोडरमल के पास था। और ये अकबर के पास 9 रत्न थे, जिसको मैं टोडर मतलब वित्त मंत्रालय थे।
अब्दुल रहीम जो साहित्य लिखते थे, इसी ने अकबरनामा लिखे थे। अकबरनामा पुस्तक लिखे थे अब्दुल रहीम ने। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्दासीन नेगी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित? ये फुटबॉल से है। किससे? ये मुक्केबाजी से। ये मुक्केबाजी से संबंधित है, फुटबॉल से नहीं है, ये मुक्केबाजी से है। इसको अब याद रखिए। एक है कि 2016 के में ये जीते थे, 2016 के है, ये चलते इसको नहीं याद रखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? मतलब जो उपाधि दिया जाता था रियासतों के विशेषाधिकार को, उपाधि किस कौन अनुच्छेद में देते हैं? 18 में। 21वां हटाया गया, 26वां संविधान संशोधन कब? 1971 में। देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन 27 नंबर है। किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? हेनसा ने। हेनसा कब आया था? ये कहाँ का था? चीन का। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। अल-बरूनी किसको? महमूद गजनबी के समय आया था। महमूद गजनबी के पास आया था। कौन? अल-बरूनी। फाहियान किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? ये जहांगीर का मकबरा जो पाकिस्तान के लाहौर में है। और ये किसके बनवाया था? जहांगीर मकबरा इसका बेटा बनाया था। कौन? शाहजहां। ऐसे याद रखिए, भाजसा यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो शाहजहां बनवाया था अपना पिता के, जहांगीर का मकबरा बनाया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द अल्केमिस्ट नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी है? पाउलो कोएल्हो के द्वारा। ये भी नहीं याद रखिए। देखिए बुक आपको कौन कौन याद रखना है? जो प्राचीन बुक है उसको याद रखना है, और जो लेटेस्ट 2023 के है उसको याद रखना है बस। लोथल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थे? तो लोथल किस नदी के किनारे थी? ये भोगवा नदी के किनारे। कहाँ था? गुजरात में। तो आपको बता दिए थे कि लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। और इसका एस.आर. राव के द्वारा खोजी गई थी, जिसको रंगनाथ कहते हैं। रंगनाथ राव। तो ऐसे याद रखिए कि लोथ कब हो गया? जिसको पास अनाथ रह गया बेचारा। लोथ में क्या होता है? लाचार कब रह गया? वो अनाथ हो गया था, यानी रंगनाथ राव हो गया। और इसको दयाराम साहनी किसको? हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा बताए थे आपको कि बोलते हैं हड़प्पे रे, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो गया। नहीं हड़पेगा तो दया करेगा, यानी दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और ये राखालदास बनर्जी किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो के। तो ऐसे याद रखिए कि मोहन नाम के एक आदमी था जो रखता था दास, यानी राखालदास बनर्जी, और ये सिंधु नदी के किनारे था। आर.एस. वशिष्ठ ने ये बनवाली खोजा था। बनवाली की सभ्यता की खोज की थी। और धौलावीरा के भी यही खोज किया था। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर का संगणना करने के में कितना समय लगता है, जो कि उसे क्वांटम स्वतंत्रता तक पहुंचने का सबसे तेज कंप्यूटर मानता है? ये 200 सेकंड लगता है। इसको याद रखिएगा। टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता होती है।
टूट फूट के एक वार्षिक भत्ता जिसको उन्मूलन कहा जाता है, मूल्यह्रास डिप्लेशन होती है, टूट फूटेगी तो उसको डिप्लेशन कहेंगे। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में? रेपसीड मस्टर्ड मतलब सरसों अनुसंधान कहाँ है? ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान को सरसों सबसे ज़्यादा होती है वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य है? चुटकी। चुटकी कहाँ की है? सिक्किम की। देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाई जाती है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाई जाती है। देखिएगा, परवर, मंजीरा और मनेर नदी किसकी नदी की दाहिने सहायक है? परवर हो गया, मंजीरा हो गया, मनेर हो गया। परवर, मंजीरा, मनेर ये गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कृष्णा नदी, कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलती है। नर्मदा नदी, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, महानदी हो गया। महानदी ये कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष नेपाल के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और एक लोकतांत्रिक राज्य बना दिया गया? 2008 में जो राजतंत्र था उसको लोकतांत्रिक बना दिया गया नेपाल को 2008 में। ये देखिएगा पुराना है, इसको नहीं याद रखिए। ये 2020 के करंट है, इसको भी नहीं याद रखिए। इसको रखिए क्योंकि ये चर्चा में रहती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सरदार पटेल भाई की है। ये केवड़िया ये गुजरात में है। केवड़िया गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसको याद रखिए। जो करंट पुरानी है उसको नहीं याद रखिएगा। ये भी पुरानी है, इसको भी नहीं याद रखिए। इसको भी नहीं याद रखिए, सब पुराना क्वेश्चन है। ये भी पुरानी है। 2023 वाला देखिए। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत चलाई है। किसको? दिल्ली और कैंट रेलवे के साथ बनाई है। दिल्ली और जयपुर के साथ चालू की है वंदे भारत अप्रैल 2023 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पुरानी क्वेश्चन है। चलिएगा, 2023 के क्वेश्चन ये है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 के महिला के 68 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक जीता है। कौन जीता है? कजाकिस्तान के अस्ताना आयोजित एशियाई कुश्ती खेल चैंपियन 2023 से महिला में 68 किलो के वर्ग में जीता है। कौन? निशा दहिया। चलिएगा 2023 की कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? कौन करेगा? ये करेगा दक्षिण कोरिया करेगा। ये पुरानी क्वेश्चन, ये सब पुरानी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। किसका करते हैं? भी को। Ctrl+V को पेस्ट के लिए करते हैं। P को प्रिंट के लिए करते हैं। Ctrl+P को प्रिंट के लिए। इसको हम लोग कॉपी के लिए करते हैं, और X को हम लोग कट के प्रयोग करते हैं, कट के। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितनी होती है? हृदय के 300 ग्राम होती है। किडनी के भी 300 ग्राम होती है। लिवर के 1.5 kg 1.5 kg
1.5 kg होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइंस है, साइंस स्पेशल आपको करवाएंगे हम। साइंस हल्की एक अच्छी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में भी बेस लगेगा। चलिएगा 71 नंबर, 71 नंबर, 70 नंबर से 71 नंबर। IPL 2020 का नहीं याद रखिए। देखिएगा 72, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में किया गया था। ब्राजील में किया गया था अंतिम पृथ्वी शिखर। क्योटो में क्योटो में ये CO2 प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो जापान में हुआ था। दोहा कतर, ये कतर में दोहा है। फीफा कप 2022 से कतर दोहा में हुआ था। जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? कौन नहीं थी? युगांतर नहीं हुई थी विदेश में प्रकाशित। तलवार हुआ था, फ्री हिंदुस्तान हुआ था, इंडियन सोशलिस्ट हुआ था, युगांतर नहीं हुआ था। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में है। ये कब बनाए थे? ये गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा को। 2019 के है, नहीं याद कीजिए। निम्नलिखित में किस भाषा को भारत के अनुसूची में नहीं शामिल है? कौन नहीं है? ये गढ़वाली नहीं है। ये नेपाली नमक जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन में। नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया और कोंकणी जोड़ा गया, कोंकणी। फिर 91वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया बदमाश यानी बोडमास को जोड़ा गया यानी बोडमास को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, संथाली और असमिया जोड़ा गया। और मैथिली भी जोड़ा गया था, मैथिली भी, यानी म से मैथिली हो गया, डी से डोगरी हो गया और सा से संथाली हो गया, संथाली, और बी से बोडो हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? पावनर नहीं किया गया था, सेवाग्राम किया गया था। टॉल्स्टॉय फार्म जो साउथ अफ्रीका में है, ये कहाँ के है? गुजरात में है, ये बिहार में है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से परिचित रूप से विलुप्त होने वाली है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? किसमें? केरल में। देखिएगा ये अच्छी क्वेश्चन है। सार्क विस्तृत रूप से है, तो सार्क की स्थापना 1985 में काठमांडू में किया गया था। इसको में 8 देश है। कौन कौन है? देखिएगा ना, मैप से याद करते हैं, मैप से याद रखिएगा, ज़्यादा याद रहेगा। देखिएगा ये हो गया कौन सी? श्रीलंका एक देश हो गया। और मालदीव हो गया, मालदीव हो गया, 2 गो हो गया। ये भारत हो गया, 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो क्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 और एक बांग्लादेश, 8 हो। क्या हो गया? 8 गो, यानी 8 देश है। और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साउथ एशियन माने दक्षिण वाला एशिया की एसोसिएशन माने संघ, रीजन कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1982 में किया गया था। प्रख्यात त्याग, ये सब पुरानी क्वेश्चन है, पुराना है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, नहीं याद रखना है। कौन सी
कौन सी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? राजेंद्र लहरी नहीं थे अनुशीलन समिति से, बंकिम चंद्र थे, जतेंद्र नाथ बनर्जी थे, बरिश चंद्र घोष थे। रिजर्व बैंक की स्थापना की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। 1934 का अधिनियम था, हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। और 1 जनवरी 1949 की इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सरकारी कर दिया गया। चलिएगा, खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। ये सब पुरानी क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा।